लोग भगवान को खुश करने के लिए मुर्गा, कबूतर, बकरे और भैंसे जैसे जानवरों का सर बेदर्दी से काटकर उनकी बलि देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस ऊपर वाले को खुश करने के लिए इंसानों को काटकर बलि देते सुना है? शायद कभी नहीं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था गुजरात में बसे इस परिवार के साथ, जिसने पूरे गुजरात को दहला कर रख दिया था। तो आखिर क्या हुआ था इस परिवार के साथ और क्यों? ये पूरी कहानी जानने से पहले गाइस, यह कहानी है गुजरात के राजकोट जिले के विंछिया गांव में रहने वाले मकवाना परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे हेमू भाई मकवाना, जो खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनकी पत्नी हंसा मकवाना जो घर का कामकाज संभालती थी। उनके दो बच्चे थे, एक 13 साल का लड़का और एक 12 साल की लड़की। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते और बाकी समय खेतों में खेल कूद करके बिताते। उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटा सा खेत और कुछ मवेशी जैसे गाय और बकरी पाल रखे थे। हेमू भाई और हंसा रोज सुबह और शाम पूजा करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन ये उनकी जिंदगी का कुछ अलग ही हिस्सा बनने जा रहा था। कुछ महीने पहले ही हेमू भाई ने अपने खेत के किनारे एक छोटा सा टेंट बनाया था, जिसे उन्होंने प्लास्टिक और बांस के लकड़ियों से मिलाकर एक तंबू जैसा टेंट बनाया था। भगवान शिव की वहां पे उन्होंने एक मूर्ति स्थापित की थी, जिनकी वे दोनों सुबह और शाम पूजा करते थे बड़ी शिद्दत के साथ। फिर समय के साथ उनकी पूजा में एक अजीब तरह का बदलाव आने लगा। वे टेंट में ज्यादा समय बिताने लगे। कई बार तो रात रात भर वहां पे पूजा करते रह जाते। हेमू भाई ने एक बार गांव में कहा भी था कि वो भगवान शिव की विशेष पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फिलहाल उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और अब 15 अप्रैल 2023 की शाम उनके दोनों बच्चे अपने पास के चाचा चाची के घर पे गए। लेकिन सुबह होते ही जब वो घर पे लौटे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। यानी कि 16 अप्रैल 2023 की सुबह जब बच्चे चाचा चाची के घर से अपने घर पे लौटे तो घर पे कोई नहीं दिखा। बच्चों ने सोचा कि माता पिता खेत पे गए होंगे और इसीलिए वो खेत की तरफ भागे, जहां पे वो टेंट बना हुआ था। और जैसे ही वो वहां टेंट के अंदर पहुंचे तो उनकी सांसें थम गई। टेंट के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और शिव जी की मूर्ति पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। और वहीं पास पड़ी जलती हुई हवन कुंड से मांस जलने की बदबू आ रही थी। और वहीं हेमू और हंसा की लाश शिव जी के आगे पड़ी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनके सर गायब थे। हवन कुंड के पास खून से सनी एक गिलोटिन थी। शिवलिंग पर फूल, सिंदूर औरों के साथ साथ वहीं जलते हुए हवन कुंड में उनके कटे हुए सर पड़े हुए थे, जो कि काफी हद तक जल चुके थे। और ये दृश्य इतना डरावना था जो शायद ही वो कभी अपने जीवन से भुला पाए। और वो चीखते हुए वहां से अपने घर की तरफ भागे और घर के बाकी सदस्यों को पूरा हालिया बयान दिया। और जैसे ही फिर वहां पे पुलिस पहुंची तो पुलिस को फिलहाल कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिरकार ये हत्या का मामला है या फिर कुछ और। लेकिन जब उस टेंट की अच्छे से छानबीन हुई तो शिव जी की मूर्ति के पास एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था। लेकिन उससे पहले पुलिस ने गिलोटिन को ध्यान से देखा। यानी ये पुराने समय में इसका इस्तेमाल सजा देने के लिए किया जाता था, जिसे कि एक ही झटके से सर और धड़ अलग हो जाते थे। तो ठीक उसी तरह से ये भी टेंट के अंदर ऐसे फिट किया गया था कि एक ही झटके में सर कट के जलते हुए हवन कुंड में जा गिरे। और इसे एक रस्सी से बांधकर खुद से खुद पर चलाने के लिए तैयार किया गया था कि कोई भी उस रस्सी को खींचकर अपनी बलि खुद से दे सके। जिसे देखकर ये मामला काफी हद तक तो समझ में आ रहा था। और बाकी उस नोट को पढ़ने पर सब कुछ साफ हो गया, जिसमें लिखा था, मैं हेमू और हंसा अपनी मर्जी से अपने प्रभु शिव जी के चरणों में बलि के रूप में समर्पित कर रहे हैं। इसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे जाने के बाद किसी को परेशान ना किया जाए और हमारे बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। उनका मानना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करने से शिव जी खुश हो जाएंगे। वैसे आपका क्या मानना है कि ऐसा करने से हमारे प्रभु खुश होते हैं या फिर नाराज? अपने विचार फीडबैक में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप किस तरह की क्राइम वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और हाँ, अंधविश्वास से दूर रहें। पूजा पाठ अपनी जगह, अंधविश्वास अपनी जगह।